सचिन पायलट के बगावती तेवर के खिलाफ कांग्रेस ने कार्रवाई का मन बना लिया है। इस मामले में कांग्रेस उन्हें जल्द नोटिस जारी कर सकती है। जयपुर में आयोजित कांग्रेस वर्कशॉप में राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने सचिन पायलट को इशारों में सख्त चेतावनी दे डाली। उन्होंने कहा कि जो पार्टी के खिलाफ है, मैं उसके खिलाफ हूँ। पार्टी से बढ़कर कोई नहीं है। लीडर है तो कांग्रेस की वजह से है और कांग्रेस के नीचे उनको काम करना पड़ेगा। वहीं सचिन पायलट ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अपनी सरकार के खिलाफ जंग छेड़ दी है, जो आने वाले दिनों में गहलोत सरकार के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है। गुरुग्राम में नामी गैंगस्टर और उनके करीबियों के ठिकानों पर पुलिस ने छापेमारी की है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, काला जटेड़ी, अमित काला, संदीप अमित डागर के मददगारों के 19 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। छापेमारी में पुलिस मोबाइल, सिम कार्ड समेत कई सामान जब्त किए हैं। बरामद सामान से गैंगस्टर की कुंडली खंगाल रही है पुलिस। उधर कंगाल पाकिस्तान अंधेरे में डूब गया। पाकिस्तान के मीडिया का दावा है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि चीन की एक कंपनी ने वहां बिजली का उत्पादन आधा कर दिया। यानी जो चीन पाकिस्तान के साथ दोस्ती की पक्की कस्में खाता था, अब उसने भी उसका साथ छोड़ दिया, जिसकी वजह से रमजान के महीने में भी पाकिस्तान के लोगों को अंधेरे में रहना पड़ रहा है। यानी खाने पीने की चीजों की किल्लत से जूझ रहे पाकिस्तान के लोगों पर अब दोहरी मुसीबत फट पड़ी। और दावा है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि चीन की कंपनी को 1 साल से भुगतान नहीं किया गया, जिससे नाराज चीन की उस कंपनी ने बिजली के उत्पादन को ठप करने का फैसला किया। लेकिन इसकी वजह से पाकिस्तान के कुछ शहरों में बिजली गुल हो गई, जिसकी कीमत वहां के लोगों को अंधेरे में रहकर चुकानी पड़ रही है। पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक चीन की उस कंपनी ने इसके साथ ही ये चेतावनी भी दे डाली कि अगर पैसे का भुगतान नहीं किया गया तो 1 महीने में पूरा काम ठप हो जाएगा। यानी आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लोगों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं, क्योंकि गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में अगर बिजली की कटौती हुई तो महंगाई की मार झेल रहे पाकिस्तान के लोग गर्मी की मार झेलने के लिए भी मजबूर हो जाएंगे। दावा है कि चीन की इस कंपनी को डॉलर में भुगतान किया जाना है, लेकिन पाकिस्तान के पास भुगतान के लिए डॉलर है ही नहीं। इतना ही नहीं, चीन की कंपनी का आरोप है कि उसने पाकिस्तान सरकार के सामने इस मुद्दे को उठाया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। ईरान और इजराइल की स्ट्रैटेजी एक जैसी ही लग रही है। जैसे ईरान सभी मुस्लिम देशों को इजराइल के खिलाफ एकजुट करने में लगा है, बिल्कुल वैसे ही इजराइल भी ईरान के पड़ोसियों को अपने पाले में लाने में जुटा है। ये देश भले ही छोटे हैं, लेकिन ईरान के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। रक्षा विशेषज्ञों का डर है कि ईद पर ईरान और इजराइल में कुछ बहुत बड़ा हो सकता है। और ईरान में अगले 2 से 3 दिन में ही ईद है। यानी अब तक एक दूसरे पर हमले की धमकी देते आ रहे जानी दुश्मन ईरान और इजराइल अगले 2 से 3 दिन में जंग के मैदान में एकदम आमने सामने आ सकते हैं। अंदेशा है कि इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला बोलने की फिराक में है, लेकिन इजराइल जो अब करेगा उसका ऐलान वो 2 महीने पहले ही कर चुका है। फरवरी में ही इजराइल के प्रधानमंत्री बेनियामिन नेतन्याहू सीना ठोककर कह चुके हैं कि ईरान की अक्ल तभी ठिकाने आएगी जब उस पर हमला होगा, और हमला करने में जितनी देर होगी, हमला करना उतना ही मुश्किल होगा।